आज हम जानेंगे बुद्ध पूर्णिमा क्या है। बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास और बुद्ध पूर्णिमा के अनुष्ठान। बुद्ध पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, बुद्ध पूर्णिमा जिसे वैशाख भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार में से एक है। यह गौतम बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्ति, ज्ञान और महापरिनिर्वाण को चिन्हित करता है। परंपरा के अनुसार ये तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई थी। और बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास। सिद्धार्थ गौतम जिन्हें बाद में बुद्ध कहा गया, एक जन्म लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने राजसी जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में ध्यान और तपस्या की ओर बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। 80 वर्ष के आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुए। बौद्ध पूर्णिमा को पूरी श्रद्धा के साथ भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और चीन अन्य देशों में मनाया जाता है। प्रमुख अनुष्ठान इस प्रकार। विवाह का दर्शन यानी भक्तगण प्रातःकाल बौद्ध विहारों, स्तूपों, तीर्थस्थलों का दौरा करते हैं। फूल, धूपबत्ती और दीपक अर्पित करते हैं। मंत्रोपचार और ध्यान जैसे भिक्षु अनुयायी धम्मपद जैसे सूत्रों का पाठ करते हैं। दान पुण्य करते हैं और बुद्ध पूर्णिमा पूजा घर या मंदिर में करते हैं। स्थान को शुद्ध करने और बुद्ध स्थान की भगवान बुद्ध की प्रतिमा या चित्र स्थापित करते हैं। सफेद फूल, चंदन, जल, अगरबत्ती अर्पित करते हैं। घी का दीपक जलाए और कुछ मिनटों तक मौन ध्यान करते हैं। बुद्ध वंदना, तीसरण, पंचशील का पाठ करते हैं। धम्मपद से पाठ करें या जातक कथाएं सुने। बुद्ध का पवित्र जीवन यात्रा। लुम्बिनी में जन्म। रानी माया और राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ को एक महान सम्राट या सन्यासी बनने का पूर्वाभास दिया था। उनका प्राथमिक जीवन विलासिता से भरा था। 29 वर्ष में उम्र में त्याग, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, सन्यासी को देखकर वे वैराग्य को प्राप्त हुए और ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। धर्म का प्रचार। उन्होंने 45 वर्ष मगध, काशी, वैशाली जैसे क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष में आयु में कुशीनगर में अपने शिष्यों से घिरे हुए उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। नमो बुद्धाय।